अगर आप भी 2026 में स्टॉक ट्रेडिंग, एफएनओ या किसी भी तरह के डिजिटल ट्रेड में काम करने की सोच रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन। आप जल्दी ही मोह माया से मुक्त होने वाले हो। एक तो वैसे ही ऑपरेटर और बड़े ट्रेडर्स मिलकर रिटेलर्स की जान मारते हैं, अब गवर्नमेंट भी इसमें स्पर्धक बन गई है। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी यानी कि सड़ा हुआ फालतू टैक्स दोगुना तिगुना कर दिया है। एक और जहां पर दुनिया भर की सरकारें यंग पॉपुलेशन को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट फील्ड में आने के लिए मोटिवेट करती है, हमारी सरकार फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल ट्रेडर्स को लूटने का रंगारंग कार्यक्रम लेके आ गई बजट में। इनको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किल क्या है, प्रॉफिट क्या हुई है, आपको लॉस क्या लगा है, बस इनको चाहिए अपना टैक्स, वो भी राक्षसों वाला। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश बहुत बड़ा है, डिफेंस, मेडिकल, एजुकेशन, इंफ्रा और ना जाने क्या क्या खर्चे होंगे, लेकिन सारा पैसा पेट्रोल और स्टॉक मार्केट से उधेड़ना ये तो सही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बजट के दिन या किसी और बड़े इवेंट में या फिर मंथली या वीकली एक्सपायरी पर ट्रेड करके एक मिडिल क्लास पर्सन अपनी कैपिटल को 10-20 गुना कर सकता है, अगर उसके पास सही स्किल है। तो मैं यहाँ पे कोई लॉटरी प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन एक आउटसाइड चांस तो होता ही है, क्या पता उसका 10-20 हजार का कैपिटल 1 लाख बन जाए। ठीक है, अब गवर्नमेंट को इसमें भी दिक्कत है। देखिए, टैक्स जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा आम लोगों को लूटने की नीयत देश को बर्बाद ही करती है। इन्होंने क्रिप्टो पर भारी भरकम टैक्स ठोका है। ठीक है, फॉरेक्स इनकी माँ को थ्रेट लगता है, फैंटेसी एप्स की माँ बैन करके रख दी। मतलब अब बचा क्या है जहां से ये लोग देश को लूट पाए। एक बात हमारी समझ से बाहर है कि पूरी दुनिया में गरीब से लेकर अमीर मालदार देश पड़े हैं जहां पर क्रिप्टो और फॉरेक्स को वेलकम किया जाता है, लेकिन हमारे देश के पिछवाड़े ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं जो लूट लिए जाएंगे। इस बात में दोहराई नहीं है कि पिछली वाली गवर्नमेंट बेकार थी, ना इंफ्रा दे पाई, ना अच्छा मेडिकल दे पाई। ठीक है, डिफेंस और लोड तो उनके बस की ही नहीं थी, लेकिन ये वाली गवर्नमेंट पब्लिक को चूसने में लगी है, ऐसा महसूस हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है, शायद देश का पैसा देश को बनाने में ही लग रहा होगा, लेकिन जब हद से ज्यादा फंड और एसेट्स गवर्नमेंट के पास जमा हो जाते हैं, कुछ कमीनों की अगर नीयत बिगड़ गई तो क्या होगा। देश का पैसा कभी भी गवर्नमेंट के पास एक लिमिट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये देश के लिए अच्छा नहीं होता। एसेट्स लोगों के पास ही सलामत रहती है। आज मिडिल क्लास गरीब बन रहा है, अपर मिडिल क्लास बन रहा है, और अडानी अंबानी टाइप के अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। गरीबों को तो इन्होंने 5 किलो राशन और फालतू किस्म की फ्री हड्डियां डालकर गुमराह करके रखा है, लेकिन क्या ये देश को आगे ले जाएगा? मुझे नहीं लगता। ये बस वोट बैंक बनाने की स्कीम जैसा लगता है। हर एक फील्ड में मंदी, हर एक चीज में फोकट का 10 गुना टैक्स, और अगर कोई आवाज उठाए तो इंटरनेशनल बोलकर उसे जेल में खोस दिया जाता है। 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, ये तुम्हारी माँ के यार को भी पता है, तो फिर ये एसटीटी बढ़ाने का क्या मतलब है? ये तो सीधा सीधा पब्लिक का मैसेज है कि अपने डीमेट वगैरह बंद करो। एफआईआई और डीआईआई जो भी होते हैं उनको संदेश है कि भाई निकलो हमारे देश से, हमको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं, हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके खुश हैं। मतलब ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो मेरी बात याद रखना, ये जो सरकारी खजाना टैक्स के नाम पे भरा जा रहा है, उसमें से बड़ा पैसा हमारे यहाँ के ही किसी बिजनेसमैन डिफॉल्टर करेंगे और उड़ा लेंगे, या फिर पब्लिक भड़क गई तो लुटेरी सरकार को लात मार के गिरा देगी, और जो नई सरकार आएगी उनको भरना होगा अपना पेट। तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मतलब कि हर कंडीशन में मरेंगे हमारी देश के मिडिल क्लास ही, क्योंकि पावर तो रूलिंग गवर्नमेंट के पास ही होगी। हमारे देश की बदकिस्मती देखो, टेक एक्सपर्ट्स देश छोड़कर यूएस भाग रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यूरोप और लंदन सेट हो रहे हैं, ट्रेडर्स और बिल्डर्स दुबई को चले जाते हैं। इधर बचेंगे कौन? जय श्री राम, अल्लाह अकबर और अंबेडकर जिंदाबाद वाले। ये सब आपको सुपर पावर बनाएंगे क्या? अब भी समय है। सरकार में कोई पढ़ा लिखा आदमी या औरत हो तो आवाज उठाए, तो देश बेवजह बर्बाद होने से बच जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।